स्टार्ट करिए। हाँ जय आप परम पूज्य 108 गोस्वामी मनोज कुमार जी महाराज मोटा मंदिर बिराजो छो। आप श्रीनाथजी वचरामत અને આખા વર્લ્ડના વૈષ્ણવને લગભગ એક દોઢ વર્ષ તો જે આપનું થઈ ગયું હશે અને અમને નામ સ્રોત બહુ સુંદર સુબોધની રીતે ઘણા વૈષ્ણવના ફોન આવે છે કે જે શ્રીનું જેવું ચાલે છે એવું સુબોધનીનું પણ કરો કે મેં કહું ઓકે ટ્રાય કરી જોઈશું પણ આપનો આ ખૂબ સુંદર રીતે સમજાઈ રહ્યા છે અને અમે ભાગવત જો લઈને બેસું છું જે શ્રી એટલે જે ટ્રાય કરી રહ્યા છે બધું અન્ડરસ્ટેન્ડ કરવા જોઈએ વચનામાં તો કુથા તો સુવલ્લભાતી સખી છે। वाह, सब वैष्णव को मेरे भगवत स्मरण। और आज को अपन क्लास स्टार्ट करें। कोई कारण से मेरा वीडियो ऑन नहीं हो रहा है, पता नहीं क्या तकलीफ है, क्षमा करियो। लेकिन दूसरे जूम मीटिंग में तो वीडियो दिख रहा है, लेकिन ये श्रीनाथ जी वचनामत वाले में वीडियो ऑन नहीं हो रहा है। कोई बात नहीं। तो अपन आज को विषय करें, मंगलाचरण तो प्रारंभ करें। ये आ गया जे वीडियो आ गया ना, तो बस ठीक है, बहुत बढ़िया, धन्यवाद। आपने बोला ना श्रीनाथ जी वचनामत तो ठाकुर जी का हो એવું ચાલે જ નહીં ને એવું ચાલે જ નહીં। જો છે ને चिंता संतान हंतारो यत्पादाम्बुजरेणवः स्वीयानान्तान्निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः। यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखातिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशायिनं लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिं। चतुर्भिश्चतुर्भिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पंचधा हृदये मम। आचार्य वाच प्रणमामि भाष्य निबंध सुबोधिनी स्थाय चराष्टयास्ता मस्वान्प्लुतास्ता मती वाचानं रचयन्तु अलंकृतिम्। उपस्थित सभी वैष्णवों को हार्दिक स्वागत करूं आज के सत्र में। और वैसे आप सबन को श्री गोपीनाथ जी के प्रागट्य महोत्सव की अनेक बधाई और आशीर्वाद। और हमारे यहाँ कल उत्सव हो गयो, आज जी बालकृष्ण लाल जी को उत्सव है, बाकी भी सबको बहुत बहुत बधाई। और आज अपनो वैसे नाम के अनुसार 42वां नाम आ रहा है, महेंद्र मद्भित प्रिय। वैसे स्मिता बेन ने कुछ ज्यादा ही प्रशंसा कर दी है, लेकिन वो प्रशंसा फलीभूत तब होगी कि जब आप लोग वह विषय को अच्छी तरह से समझ पाओ। देखो, एक बात मैं आप लोगों को सबन से कहना चाहूँ, ये हमेशा मैं कहना चाहूँ आप लोगों से कि जब वक्ता और श्रोता के बीच में संवाद चले, तब श्रोता विषय को समझ पा रहे हो है कि नहीं समझ पा रहे हो है। अगर समझ पा रहे हो तो वक्ता अच्छा वक्ता है। अगर विषय को समझ नहीं पा रहे हो है श्रोता, तो वक्ता अच्छा वक्ता नहीं है। श्रोता यदि विषय को अच्छी तरह से धारण कर पा रहे हो है तो वक्ता अच्छा वक्ता है। तो यदि आप लोग वह विषय को अच्छी तरह से समझ पा रहे हो तो हिपी फुर रहे, तो मेरा कार्य सिद्ध हो गया।
तो ये बात मैं आप लोगों से कहना चाहूँ। तो यह बात के साथ अपन आज को विषय अपन प्रारंभ करें। महेंद्र मद्भिद प्रिय है, ये श्री गोसाई जी विठलनाथ प्रभु चरण को 42वां नाम है, 42nd नाम है। अब तक अपन ने 41 नाम देखे और लास्ट वाला नाम तो गोवर्धन आगम रहता है। कौन सा होता लास्ट वाला नाम? लास्ट वाला नाम कौन सा होता? हाँ, गोवर्धन आदि मखक्रन। गोवर्धन आदि मखक्रन नाम तो आज महेंद्र मद्भिद प्रिय नाम है। सबसे पहले अपने नियम के अनुसार अपन जो है वो श्री देवकीनंदन जी की जो टीका को अर्थ अपन देखेंगे। देवकीनंदन जी क्या आज्ञा कर रहे हैं? देवकीनंदन जी आज्ञा कर रहे हैं, महेंद्रस्य त्रिलोक ईशत्व मदेन महत्वम मन्यमानः। देखो, महेंद्र को अर्थ समझो आप, इंद्र को अर्थ समझो, फिर महेंद्र को अर्थ समझो। इंद्र को अर्थ है कि भाई वो राजा, और महाइंद्र मतलब सबसे बड़ो राजा। सब देवन को देव वो महेंद्र है। सब देवन को जो देव है वो महेंद्र है, इंद्र है। और वाह इंद्र को मैं त्रिलोकी को ईश हूं। मैं ये जो त्रिलोकी है वहां को मैं ईश हूं, कंट्रोलर हूं। ऐसो अकु जो अभिमान हतो त्रिलोक ईशत्व मदेन। मैं जो त्रिलोक को ईशत्व मेरे में है, अधिपतित्व मेरे में है, वाको जो अभिमान है वो महत्व मन्यमान, बहुत अत्यंत अभिमान है। ऐसे जो इंद्र सोचते तो कि मेरे को मैं त्रिलोकी को ईश हूं, ऐसे इंद्र को मदम मतलब दोष रूपम भिन्नति। भित मतलब दूर करना, और भिन्नति दूरी करोति न तो इंद्रत्व। कह रहे हैं कि वाक्य जो गर्व रूप जो वाको अभिमान है, अभिमान रूप जो वाको दोष है, वाको दूर करने वाले ठाकुर जी हैं। और ऐसे इंद्र के अभिमान को दूर करने वाले ठाकुर जी श्री गोसाई जी को प्रिय हैं। कैसे गोसाई जी? इंद्र के अभिमान रूपी दोष को दूर करने वाले ठाकुर जी जिनको प्रिय हैं, ऐसे श्री गोसाई जी। मुझे आपको आया होगा समझ में नाम को अर्थ। लेकिन यहाँ पे देवकीनंदन जी खुलासा कर रहे हैं कि दोष रूपम भिन्नति दूरी करोति न तो इंद्रत्वम। भाई वाकई इंद्रपने को खत्म नहीं कर रहे हैं ठाकुर जी। इंद्र के इंद्रपने को खत्म नहीं कर रहे हैं, अभिमान को खत्म कर रहे हैं। ये बात समझने लायक है। तो एक बात समझो, और यही नाम को जो अर्थ है वो भागवत संगति से भी बहुत गहरे से जुड़ो है। आप लोग देखोगे तो आपको पता चलेगी कि बड़े कमाल से रघुनाथ जी ने जने कैसे नाम को संयोजन किया है कि हर एक नाम भागवत से जुड़ते चलो जा रहे हो है। और ये आपकी ही कृपा को परिणाम है जो या तेरे सो अपन या कुछ समझ पा रहे हैं। बाकी जीव के बस की तो बात है ही नहीं। मेरे जैसे जीव की तो सामर्थ्य नहीं है कि मैं इन नामन की भागवत के साथ संगति कर सकूं। वो श्री आक्षी की अनुकंपा से ये कार्य हो रहा है। तो इंद्र के अभिमान को दूर करना, इंद्रत्व दूर नहीं करना, ये क्या है? या कोई एक बड़ो सा सुंदर उदाहरण मैं आपको गुजराती में उदाहरण आपको दूं। आपको
आपको अंतःकरण प्रबोध ग्रंथ याद होएगा। चांडाली चेद राजपत्नी जाता राज्ञा च मानिता कदाचिद अपमाने भी मूलतः काक्षतिर्भवे। महाप्रभु जी आपको आज्ञा करें कि यदि कोई चांडाली राजपत्नी बन जाए और राजा की मानिती हो जाए और कदाचित राजा कभी वह को अपमान करे, तो वह के मूल में वह को क्या गयो? राजा के अपमान करने पे क्या वो फिर से चांडाली बन गई? चांडाली नहीं बनी। बाकी दोष को राजा ने दूर कियो, चांडाली पनो तो कायम रहेगा। यदि कोई कोई को अपमान कर रहे है, राजा यदि कोई चांडाली को अपमान कर दे तो फिर से वो चांडाली थोड़ी बन जाए। ऐसे ही कोई के अभिमान को खंडन करने पे वह को इंद्रत्व खत्म नहीं हुआ है, ये बात ध्यान से समझो। जैसे कोई भी एक दूसरे से लड़े, भाई भाई लड़े, पति पत्नी बने, तो पतित्व या पत्नीत्व थोड़ी खत्म हो जाए, वो तो कायम रहे ना, वो कायम रहे। लेकिन जो अभिमान, जो दोष रूपता है दोनों के मध्य, वो खत्म हो रहा है। ऐसे ही जब ठाकुर जी इंद्र के अभिमान को दूर कर रहे हैं, तो वह को इंद्र के पद से च्युत नहीं कर रहे हैं, वह के खाली अभिमान को खत्म कर रहे हैं। वह को इंद्र को राज्य तो ऐसे ही सौंप रहे हैं। ये बात आप लोग ध्यान तो समझिए। तादृशः श्री गोवर्धनधरः अप्रियो यस्य स तथा तस्य प्रिय इति वा। वाक्य मधु को तोड़ने वाले श्री कृष्णचंद्र श्री गोसाई जी को बहुत प्रिय हैं, कारण कि श्री गोसाई जी भी कोई को अभिमान रखे नहीं है, सारे के अभिमान को तोड़ने वाले। अपन सब जाने या बात को कि यदि सामने वाले व्यक्ति को कोई भी प्रकार को अभिमान है तो गोसाई जी को तुरंत खत्म करें। जैसे बहुत फेमस, बहुत प्रसिद्ध प्रसंग है कि गोसाई जी को माने राजा ने बहुत कीमती हार भेंट कियो, तो गोसाई जी ने वो हार यमुना जी में पधरा दियो। फिर राजा ने कही कि राजा को लगा कि भाई मेरो ये बेशकीमती हार जो है गोसाई जी ने प्रवाह में यमुना जी में पधरा दियो, लाओ मेरो वापस दे दो हार। तो गोसाई जी ने ऐसे ही हाथ पधरा के, श्रेयस पधरा के अनेक दे दिए हार। तो वासु ये सिद्ध हो गया कि भाई तुम अभिमान मत करो कि तुम्हारे पास संपत्ति है, ऐश्वर्य है। तो गोसाई जी को अभिमान रखे नहीं। तो या लिए गोसाई जी को ऐसा ठाकुर प्रिय है जो कोई को अभिमान सहन नहीं करते होगा। कितनी बड़ी बात है विष्णु। ये आपको जैसे अपन भागवत संगति करेंगे ना, तो आपको ये बात को स्वारस्य से समझ में आएगा। यो ही यस्य प्रियो भवति स्वकृतादपि तत्कृतं बहुमनते अतः तस्य तत्प्रियत्वाद एतत्कृतं। भाई जो जाको प्रिय होवे है, जो जाको प्रिय होवे है, वो वाको वैसो ही कार्य करे है। कब माननो कि अपन वाके प्रिय हैं? कि जब वो जैसो करे, वो जैसो कहे वैसो करना, तब अपन वाके प्रिय हैं। जैसे अपन महाप्रभु जी को अपन अपना प्रिय मान रहे हैं, लेकिन महाप्रभु जी जैसा कह रहे हैं ऐसा तो अपन नहीं कर रहे हैं, तो काहे के प्रिय? जो महाप्रभु जी कहें वो अपने को करना है। यदि अपन ऐसा कर पा रहे हैं, महाप्रभु जी ने जैसे कही है, जैसे जीव को रहने के लिए कही है, ऐसे यदि अपन रह पा रहे हैं, तो अपन यूं कह सके अपन महाप्रभु जी के प्रिय हैं, या महाप्रभु जी अपन को प्रिय मानेंगे। ये जो प्रियत्व है ना, वो एक दूसरे की निर्भरता पे निर्भर करे है, कि दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट रहे हैं, दोनों एक दूसरे पे निर्भर रहे हैं, कि भाई तब जाके जो है ये प्रियत्व प्राप्त हो है, अन्यथा प्रियत्व प्राप्त नहीं हो है। ये बात ध्यान तो समझो विष्णु। आज अपनी जो पुष्टि सृष्टि की
या प्रकार की जो स्थिति है वह को कारण ये है कि अपने महाप्रभु जी को अपनों नहीं मान्यो है। मुझको कहते हुए बहुत दुख हुए है, लेकिन अपनी पुष्टि सृष्टि की अर्धी सृष्टि से ज्यादा सृष्टि महाप्रभु जी की वाणी से अपना संबंध नहीं रखते है। सुनना अच्छा लगे सबन को, करना कोई को नहीं अच्छा लगे। ये एक अपनो विटंबना है अपने संप्रदाय की, मार्ग की, कि महाप्रभु जी के सिद्धांत सबको सुनने में अच्छे लगे हैं लेकिन निभाने में पसंद नहीं आए। तो मैं यहाँ तरफ भी आपको ध्यान खींचना चाहूंगा। तो ऐसे श्री कृष्ण जिनको प्रिय हैं, ऐसे श्री गोसाई जी। ये तो देवकी नंदन जी ने नाम की व्याख्या करी। जहां तक या कि भागवत संगति को प्रश्न है वैष्णव, ये राजस साधन प्रकरण की शुरुआत है। ये बात ध्यान से आप लोग समझो। अपन ने अब तक 41 नाम तक राजस प्रमेय प्रकरण तक श्री गोसाई जी के नामन की संगति देखी थी। अब ये जो महेंद्र मद्भित प्रिय नाम है वो राजस साधन प्रकरण के पहले अध्याय से जुड़ रहा है, और जा अध्याय को नाम है कि जरासंध सु युद्ध और द्वारकापुरी को निर्माण। भागवत के अनुसार ये 50वां अध्याय है और सुबोधनी जी के अनुसार ये 47वां अध्याय है, 47th। और या राजस प्रकरण में राजस साधन प्रकरण में 7 अध्याय हैं, हर बार की तरह। जैसे प्रमाण प्रकरण राजस प्रमाण में 7 आते, प्रमेय में 7 आते, ऐसे राजस साधन प्रकरण में भी 7 अध्याय आएंगे, 50 से लेके 56 तक। वो ऐश्वर्य, वीर, यश, श्री, ज्ञान और वैराग्य और अंत में धर्मी, ऐसे 7 अध्याय इनकी संगति है कि या प्रथम अध्याय में प्रभु की ऐश्वर्य लीला को योजित किया जा रहा है कि प्रभु की ऐश्वर्य लीला यहाँ अध्याय में प्रकट हुई है। और वो ऐश्वर्य लीला जरासंध सु युद्ध और द्वारकापुरी के निर्माण से जुड़ी हुई है। अपन यहाँ की संगति प्रारंभ करें वासु पूर्व। कुछ जरूरी बातें मैं आप लोगों को राजस साधन प्रकरण के बारे में बताना चाहूंगा, जो आपको लिख के समझ लेनी चाहिए ताकि आपको आगे जाके कोई कंफ्यूजन नहीं हो रहा है। जैसे प्रमाण, प्रमेय, साधन और फल, राजस प्रमाण, राजस प्रमेय, राजस साधन और राजस फल। तो प्रेम, आसक्ति, व्यसन और फल। राजस प्रमाण में प्रेम, आसक्ति, प्रमेय प्रकरण में, साधन प्रकरण में व्यसन, और प्रमेय राजस फल प्रकरण में फल की बात आएगी। तो कृष्ण के बारे में ध्यान से समझियो, श्री कृष्ण के बारे में राजस भक्तन के भीतर प्रपंच विस्मृति पूर्वक जो भगवदासक्ति है वो सिद्ध करने के लिए पूर्व साधन प्रकरण है। यह राजस प्रकरण के 7 अध्याय अंशु, राजस साधन प्रकरण के 7 अध्याय अंशु राजस भक्तन के व्यसन को सिद्ध करो गया है। व्यसन की बात यहां में समझाई गई है। उनको लौकिक व्यसन छुड़ा के कृष्ण व्यसन सिद्ध किया गया है। एक ये बात आपको याद रखनी है नोट के रूप में। दूसरी बात जो आपको याद रखनी है वो सबसे जरूरी बात यह है, आप सब जानो हो कि दशम स्कंद 2 भाग में बटो है। एक भाग को अपन पूर्वार्ध कह रहे हैं और एक भाग को अपन उत्तरार्ध कह रहे हैं। ये उत्तरार्ध को प्रारंभ है।
41वां ये 50वां अध्याय जो है वो उत्तरार्ध को प्रारंभ को अध्याय है। यहाँ सु भागवत दशम स्कंद उत्तरार्ध को प्रारंभ हो रहा है, पूर्वार्ध खत्म हो गया। एक सहज जिज्ञासा मन में ये उठे है कि भाई पूर्वार्ध को और उत्तरार्ध को अंतर क्या। आपको उठे कि नहीं, लेकिन पढ़ने वाले को ये शंका उठे ही है कि भाई कैसे तुमने नक्की की हो कि ये पूर्वार्ध है, पूर्वार्ध की परिभाषा क्या और उत्तरार्ध की परिभाषा क्या। तो वाकई लिए महाप्रभु जी बहुत सुंदर बतावे, ऐसी बात बतावे कि जो अपने को स्ट्राइक हो जाए। और ये बात आप लोग जरूर लिख लीजिए अपनी नोटबुक्स में, जो भी नोट्स बना रहे हैं या के नाम रत्नार्थी की, उनके लिए मैं कहना चाहूंगा कि दो बात है कि जब ठाकुर जी, देखो दशम स्कंद निरोध लीला है, ये बात ध्यान में रखो। दशम स्कंद निरोध लीला है। अब निरोध की जो परिभाषा है, निरोध को जो अर्थ है, रोधन मतलब खींचना, और नितराम रोध अच्छी तरह से खींचना निरोध है। जब भक्त को भगवान अपनी तरफ खींच रहे हैं, भगवान भक्त को अपनी तरफ जब खींच रहे हैं, तब अपनी तरफ खींचने में भगवान भक्त के हिसाब से, भक्त के अनुरूप लीला प्रकट करें। जैसे तामस भक्त हैं तो तामस भक्तन के जैसे आचरण प्रभु करें। तामस भक्तन के जैसे ही जो है तामसी लोगन को जैसो प्रमाण समझ में आवे, तामसी लोगन को जो है जैसो व्यक्ति पसंद आवे, तामसी व्यक्तियों को जा प्रकार को साधन पसंद है, तामसी व्यक्तियों को जा प्रकार को फल पसंद है, ठाकुर जी वैसे ही प्रमाण प्रमेय और साधन वाला रूप प्रकट करें। आप देख सको हो कि तामसी लोग जो है कोई चमत्कार दिखाओ ना तो प्रभावित हो, तामसी स्वभाव है। तो ठाकुर जी ने कंसवध कियो, अरे पूतना मारी, तामस प्रमाण प्रकरण में आप देख सको हो। और वायु को रूप धारण करने वालों जो असुर है, वाकु ठाकुर जी ने मारे हो। तो इस सारे असुर संहारण के जो कार्य हैं, वो सारे कार्य ठाकुर जी ने तामस प्रकरण में प्रकट किए। कारण कि तामस लोगन को स्वभाव से ही वह प्रकार को चमत्कार पसंद आवे। तो ठाकुर जी भक्त के अनुरूप लीला प्रकट करें। राजस प्रकरण वाले चंचल स्वभाव क्यों है, कभी उनको लगे कि ठाकुर है और कभी उनको लगे कि नहीं ये शायद ठाकुर नहीं है। तो यह प्रकार की दुविधा में राजस लोग रहे हुए हैं कि जब चित्त में शंका रहे कि भाई शायद ये ऐसे भी हो सके, वैसे भी हो सके, ये राजसता है। तो ठाकुर जी भी अपना स्वरूप वाद हमको प्रकट कर रहे हैं। लेकिन जब ठाकुर जी या प्रकार की आश्वस्तता ठाकुर जी को हो जाए कि ये सारे भक्त मैं जैसे चाह रहे हो तो उनको निरोध करना, वैसे उनको निरोध हो गया। तो जब ठाकुर जी भक्त के अनुरूप लीला कर रहे हैं, वो पूर्वार्ध का हो जाए। अब ठाकुर जी जब लोक के हिसाब से अपनी तरफ से कोई लीला कर रहे हैं, अपने हिसाब से, वाकु उत्तरार्ध का हो जा रहा है। ये सूत्र के रूप में महाप्रभु जी ने बहुत बढ़िया बात बताई है, जो शायद बहुत कम लोगों को ये बात पता है। अपन खाली पूर्वार्ध और उत्तरार्ध क्यों कर रहे हैं, लेकिन पूर्वार्ध और उत्तरार्ध को अर्थ क्या है ये बहुत से लोगों को नहीं पता है। तो जिनको पता है वो कोई बात नहीं है, लेकिन जिनको नहीं पता है वो नोट करके यह बात को समझें कि भगवान द्वारा जो है भक्तानुरोध के बिना लोक धर्म को आगे करें। माने जैसे राजा प्रकट रीति से अपनी इच्छा से करे काम,
वैसे जब ठाकुर जी अपनो काम करें, सर्वलीला वाकू अपन उत्तरार्ध करो जा रहे। मेरे ख्याल से ये बात आपको आई होगी समझ में। ये राजस साधन प्रकरण में उत्तरार्ध को प्रारंभ हो रहे हो, तो वहां में ये बात अपने को समझनी है। दूसरी बात, राजस प्रकरण के साधन प्रकरण की शुरुआत भई है, तो मैं आपको थोड़े राजस प्रकरण के बारे में एक दो बात और बताना चाहूंगा, ताकि आपको यह नाम की संगति समझने में आनंद होवे। देखो, 3 प्रकार की राजसता मैंने आपको पहले भी बताई थी, वो शायद कोई सो मिस हो गई हो तो फिर से नोट डाउन करो कि एक पारिभाषिक राजसता है, एक धर्म विशेष रूप राजसता है, और एक भगवन मायाकृत राजसता है। 3 प्रकार की राजसता हो गए, और तीनों ही प्रकार की राजसता अपने को यह राजस प्रकरण में देखने को मिले है। माने पारिभाषिक राजसता को अर्थ क्या, अपन सीधी सादी गुजराती में आपको अर्थ समझें तो ठाकुर जी ने 3 प्रकार के भक्त बनाए हैं, सात्विक, राजस और तामस। तो जाको ठाकुर जी ने राजस भक्त तया सिलेक्ट कियो है कि भाई ये राजस बनेंगे, वो पारिभाषिक राजस हैं। जिनको ठाकुर जी ने राजस बनाया है सिलेक्शन के आधार पे, वर्ण के आधार पे, जिनको राजस भक्त तया वर्ण कियो है वो राजस भक्त है। अपनी लीला के लिए ठाकुर जी ने अपनी लीला के लिए कोई को सात्विक बनाया है, कोई को राजस बनाया है, कोई को तामस बनाया है। तो अपनी लीला के लिए ठाकुर जी ने जिनको राजस भक्त तया सिलेक्ट कियो है, उनमें उनको अपन पारिभाषिक राजस भक्त कहेंगे। धर्म विशेष राजसता क्या हुए है, ये बात समझो कि भाई राजस बना दिए, अब राजस भाव के अनुरूप भक्त ठाकुर जी के प्रति कछु अनुभाव प्रकट करे। अनुभाव समझो ना, रिएक्शन। अपन ज्या प्रकार को भाव रखे हैं वह प्रकार को अपन अनुभाव भी तो प्रकट करे ना। अनुभाव बॉडी लैंग्वेज से भी प्रकट हो गए और वाणी से भी प्रकट हो गए। देखो, 2 तरह से अनुभव प्रकट हो गए हो, तो दोनों प्रकार की जो राजसता है वो धर्म विशेष राजसता है। अपनो जो अनुभव अपन प्रकट करें, जैसे अपने को कोई गुस्सा में वचन बोले तो अपन ये आंख तरेर के बापू देखें, ये क्या कर रहे हो, ये अनुभव है। और अपन वाकू वो जो अपने को गाली दे, अपन भी वाकू 2 गाली दे, ये अनुभव है। जैसे अपनी बॉडी लैंग्वेज, अपनो वाचिक रिएक्शन माने आंगिक भाव, अपन वाक्य प्रति जो उद्गार प्रकट कर रहे हैं, ये सब जो अपने अनुभव कहो जाए, तो ये अनुभव शास्त्र में तो 33 प्रकार के माने गए हैं, लेकिन अभी वो सब डिटेल में जाने को समय नहीं अपने पास। लेकिन अनुभव को इन शॉर्ट अर्थ है कि अपनो रिएक्शन वाको अनुभव कहो जाए। तो यदि ठाकुर जी ने जा भक्त को राजस बनाया है, तो राजस स्वभाव के अनुरूप राजस भक्त यदि अपनो कोई अनुभव प्रकट कर रहा है, तो वो धर्म विशेष राजसता है। और तीसरी राजसता भगवन मायाकृत राजसता जो है, वो ऐसी राजसता है वैष्णवों कि भगवान अपनी व्यामोहिका माया द्वारा या योग माया द्वारा, कोई भी, दोनों माया ले लो, ठाकुर जी की योग माया ले लो चाहे व्यामोहिका माया ले लो, ठाकुर जी या तरह की मोहनात्मिका या संशयात्मिका अपनी मनोवृत्ति को प्रकट करें,
तो जीव को कभी संशय होए, कभी व्यामोह हो जाए। ठाकुर जी ऐसी या तरह की माया फैलावे कि ठाकुर जी की लीला को देख के जीव को व्यामोहन, व्यामोहन मतलब कंफ्यूजन हो जाए, कंफ्यूज हो जाए कि भाई ये आखिर कृष्ण हैं कौन। या तरह से ठाकुर जी संशय हो जाए कि ये भगवान हैं कि नहीं है। जैसे कृष्ण के बारे में सब लोगों ने सुन रखे हो तो कि कृष्ण बहुत प्रतापी हैं, लेकिन काल यवन को दौड़ देख के ठाकुर जी उल्टे पैर भागे। तो काल यवन को ऐसा लगा कि ये तो जा कृष्ण के लिए मैं सोचता था कि बहुत प्रतापी, ये तो मुझको देख के भाग रहे हो है। संशय हो गया। देखो ये राजस्था है, ये भगवन मायाकृत राजस्था है। ये पूरे राजस प्रकरण में ये 3 प्रकार की राजस्था गुंथी भई है, फैली भई है। आप या राजस्था को ध्यान से सोचोगे तो आपको ये राजस्था दिखेगी। जब भी आप कोई राजस प्रकरण के अध्याय पढ़ रहे हो तो या में 3 प्रकार में से कौन से प्रकार की ये राजस्था है फाइंड आउट करो, ढूंढो, तो आपको ये राजस्था कोई ना कोई राजस्था आपको मिलेगी। तो ये दूसरी बात थी जो अपने को लिख के समझनी थी। एक तीसरी बात और है जो आपको समझनी है राजस प्रकरण के अनुरूप। साधन प्रकरण में मेन बात क्या आ रही है राजस साधन प्रकरण में? अब तक राजस प्रकरण की प्रमेय प्रकरण की समाप्ति तक अपन ने ये सारे प्रकार देखे कि ठाकुर जी ने गोवर्धन आदि मखत्रेन को नाम, जो अपन ने पिछले अध्याय जो है तो या के पहले वाला अध्याय कि अक्रूर जी को जो है वो हस्तिनापुर जानो वगैरह वगैरह, ये तक यहां तक जो भी प्रापंचिक दुख हैं, सांत्वना को प्रकार अपन ने देखे हो तो लास्ट टाइम अगर आपको याद हो तो कि कैसे ठाकुर जी ने अपने भक्तन को सांत्वना दिलवाई। सांत्वना दिलाने के बाद अब जो है उनके जो प्रापंचिक दुख हैं, माने उनके जो सांसारिक दुख हैं, वाको निवारण करने के लिए भगवान के भक्त जनन को चित्त एक तान हो जाए, वाको उपाय अब ठाकुर जी कर रहे हैं। और वाके लिए जरूरी है कि ठाकुर जी अपनो ऐश्वर्य प्रकट करें। अब समय आ गया है कि राजस भक्तन की आसक्ति ठाकुर जी में स्थिर हो गई है। अब राजस साधन प्रकरण के भक्तन को ठाकुर जी व्यसन में परिवर्तित करना चाह रहे हैं, उनको व्यसन भाव प्राप्ति के लिए तैयार करना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले अपना ऐश्वर्य प्रकट कर रहे हैं। प्रॉब्लम ये है वैष्णव कि जो भी भक्तों में है राजस भक्त संसार में रह रहे हैं तो सांसारिक दुख से घिरे हुए हैं, भौतिक दुख से घिरे हुए हैं। जब तक उनको भौतिक दुख दूर नहीं होएगा चित्त नहीं चौंटेगा। चित्त भगवान में चौंटने के लिए अपनो भौतिक दुख निकल जाना, दूर हो जाना बहुत जरूरी है। तो जो भी भौतिक दुख को पैदा करने वाले जो शत्रु हैं उनको ठाकुर जी निवारण कर रहे हैं। बाकी शुरुआत यहां से हो रही है। तो ठाकुर जी ने अपने ऐश्वर्य गुण को साधन बनाया और राजस साधन प्रकरण वाले भक्तन को चित्त अपने आप में निरुद्ध किया। भाई जो तुमको लोक व्यसन है वह लोक व्यसन को दूर करके ठाकुर जी ने भगवत व्यसन की शुरुआत करी यह अध्याय से।
ये राजस साधन प्रकरण की मुख्य समझ है जो आप लोगों को ध्यान में रहनी चाहिए। लोक व्यसन छुड़ा के कृष्ण व्यसन ही बनाना, यह अध्याय को अर्थ है। और वाकई लिए ठाकुर जी ने साधन क्या चुना है? खुद की ऐश्वर्य लीला, खुद के ऐश्वर्य को प्रकट कियो। वो ऐश्वर्य कैसे प्रकट कियो? जरासंध को मार के। अब देखो कैसे नाम सिमिलर जा रहा है। गुसाई जी का नाम है महेंद्र मदभित प्रिय। अब यहां भी ठाकुर जी कौन को मार रहे हैं? महेंद्र को मार रहे हैं। महेंद्र कौन है? जरासंध। जरासंध को मार रहे हैं ठाकुर जी, लेकिन वाकु जरासंध को खत्म नहीं कर रहे हैं, वाके अभिमान को खत्म कर रहे हैं। जरासंध ने 17 वक्त चढ़ाई करी मथुरा पे और 17 बार वाकु छोड़ दिया ठाकुर जी ने। तो जैसे टीका में अर्थ कियो तो आपको मालूम है कि मैंने कही ये बात याद रखियो आप लोग कि इंद्रत्व खत्म नहीं कर रहे ठाकुर जी इंद्र को, वाके गर्व को खत्म कर रहे हैं। ऐसे यहां भी ठाकुर जी जरासंध को इंद्रत्व खत्म नहीं कर रहे हैं, वाके अभिमान को खत्म कर रहे हैं। कारण कि जरासंध को ये बहुत अभिमान हतो कि वो कोई सु हार नहीं सके है। आखिर ये जरासंध हतो कौन? अपन थोड़ा जरासंध को परिचय लें तो आपको ये बात, ये नाम को कनेक्शन समझ में आएगा कि जरासंध जो हतो वो महाभारत कालीन जो मगध राज्य हतो, मगध राज्य को राजा हतो। मगध मतलब आज को पटना समझ लो। पाटिल पुत्र जाको अपन कहवा है ना, वो पाटिल पुत्र आज के लिए, आज के इंडिया में पटना है। जाको अपन दक्षिण बिहार कह रहे हैं, वह अपन मगध कह रहे हैं। यहाँ पे भागवत में वो महाभारत के काल में वो वह मगध कहो जाता हो, मगध देश, जाको आज अपन दक्षिण बिहार कह रहे हैं। जरासंध ने बहुत सारे राजन को बंदी बनाया, और कारण कि जरासंध के मन में ये बात आती कि 101 राजा यदि की बलि में चढ़ा दूं तो मैं महादेव को प्रसन्न कर सकूं। और जरासंध महादेव को बड़ो भारी भक्त तो, बहुत बड़ो भक्त तो जरासंध। जरासंध को जो जन्म है वैष्णव वो बहुत इंटरेस्टिंग है कि जरासंध राजा बृहद्रथ को पुत्र है। बृहद्रथ की 2 रानी थी और 2 रानी में से एक भी रानी के संतान नहीं आती, तो बहुत दुखी रहता तो बृहद्रथ राजा। एक दिन क्या भयो, एक दिन वो राज्य में बृहद्रथ राजा विचरण कर रहे हो तो और दुखी सो बैठे हो तो वहां पे एक वृक्ष के नीचे बृहद्रथ राजा बैठे हुए थे और वहां चंड कौशिक नाम के एक मुनि आए। तो चंड कौशिक मुनि ने राजा से पूछी कि भाई क्यों दुखी हो तुम, क्या कारण है? चंड कौशिक मुनि ने ये बात कही तो राजा ने बोली कि भाई मेरे कोई संतान नहीं है, मेरे संतान कैसे होगी? तो राजा ने कही, चंड कौशिक ने कही कोई बात नहीं। वो आम के पेड़ के नीचे बैठे हुए थे चंड कौशिक मुनि, तो उनने एक आम को फल राजा के हाथ में दियो और राजा से कही कि ये आम को फल तुम अपनी पत्नी को खवा दीजिए। ठीक है, राजा बृहद्रथ राजा घर गयो और वहां ने वो आम को फल, बाकी 2 कटरा नहीं आती, तो दोनों को आधो आधो फल दे दियो। अब दोनों को आधो आधो फल जब दे दियो तो दोनों को गर्व रह गयो।
अब जब दोनों को गर्भ दे दियो तो दोनों के आधे आधे बच्चा पैदा हुए। अब दोनों रानी डर गई कि भाई हमारे ये क्या पैदा हुआ है, तो उनने वो दोनों मांस के जो लोथड़ा हैं थे उनको रास्ता पे फेंक दिए। और जब रास्ता पे फेंक्यो वहां पे जरा नाम की जो एक राक्षसी थी वो जा रही थी, और माने जैसे ही वो दो टुकड़ा को पास में लाई तो दोनों टुकड़ा आपस में माने जोड़ दिए, तो जरासंध जीवित हो गए। तब से उनको नाम जरासंध पड़ो कि जरा ने संध मतलब जोड़े, जा राक्षसी ने शरीर को जोड़ो वो जरासंध। और फिर जरासंध राजा के जरा राक्षसी ने जब उनको जोड़ दिए तो तब से उनको नाम जरासंध पड़ो। और उनके बारे में ऐसी भविष्यवाणी भई कि ये इतने प्रतापी राजा होंगे कि सारे राजा इनको घबराएंगे, इतने प्रतापी होंगे, इनको मार कोई नहीं सकेगा। इनको ब्रह्मा जी को वरदान હતો। अब ये जरासंध जो हते, ये जरासंध राजा के दो बेटी हती, अस्ति और प्राप्ति। इन दोनों बेटी को ब्याह जो है कंस सु भयो હતો। कंस की दो रानी हती, अस्ति और प्राप्ति। तो ये कंस को ससुर હતો, राजा जरासंध जो હતો वो कंस को ससुर હતો। और जब ठाकुर जी ने कंस वध कियो तो ये दोनों अपने पियर आ गई, और अपनी बेटी की दुर्दशा देख के वह को कृष्ण के ऊपर बहुत क्रोध आयो। और कृष्ण के भयंकर दुश्मन थे जरासंध। तो कृष्ण को और जरासंध को आपस में एकदम बैर હતો। अब यहां ठाकुर जी पांडवन के साथ थे, राजसूय यज्ञ कर रहे थे पांडव। अब राजसूय यज्ञ कौन कर सके, जाने सब राजान को जीतो होए, जो चक्रवर्ती सम्राट होए वो राजसूय यज्ञ कर सके। तो राजसूय यज्ञ करने में एक ही अड़चन थी, और वो अड़चन थी जरासंध। जब तक जरासंध जीवित है राजसूय यज्ञ तो हो नहीं सके। आफ्टर ऑल लास्टली ठाकुर जी ने सजेशन दियो कि अपन जरासंध को परास्त कर दें तो बात हो जाएगी। लेकिन जरासंध को परास्त कैसे करना, जरासंध को कोई मार नहीं सके। तो ठाकुर जी ने सजेशन दियो कि वह को युद्ध में अपन हरा के ऐसी कोई ट्रिक निकालें तो हो सके। ठाकुर जी ने वापस ट्रिक बताई नहीं पांडवन को। अब अर्जुन, कृष्ण और भीम ये तीन जने ब्राह्मण को वेश धारण करके जरासंध के पास गए, और जरासंध सु भिक्षा मांगने के लिए गए। तो जरासंध की मांगो, तो ठाकुर जी ने कही कि मेरे ये जो दो सहयोगी हैं वो इनको मौन व्रत है, अभी नहीं बोलेंगे, रात को इनको मौन व्रत टूटेगा, तुम रात को आओ। तो रात को जरासंध आयो इन तीनों के पास, और इनके जो बॉडी थी, शरीर को सौष्ठव देख के या को ऐसा लगा कि ये कोई ब्राह्मण नहीं है, ये कोई क्षत्रिय है। तो जरासंध पहचान गयो कि भाई ये तुम क्षत्रिय हो, तुम ब्राह्मण नहीं हो। तो उन्हें ब्राह्मण बन के आयो तुम उसको मांगो पछो। तब मल्ल युद्ध मांग्यो कि हाँ आप तो मल्ल युद्ध करना होता है। मल्ल युद्ध मतलब प्रेजेंटली लड़नो एक दूसरे के साथ, वाकू मल्ल युद्ध करो जाए। तो जरासंध ने कही कि मैं तुम दोनों के साथ तो नहीं लड़ूंगा, मैं खाली भीम के साथ लड़ूंगा, कारण कि ये मेरे लिए लड़ने जैसा है, तुम तो सब बेकार हो। अब ऐसा कहें कि इतने दिन तक युद्ध चले हो, और भीम ने मल्ल युद्ध में जरासंध को चीर के रख दियो। इतनी ताकत आती भीम में, लेकिन जैसे चीर के यो फेंक तो वो दोनों वापस तो जुड़ जाते, और फिर वो जरासंध खड़ो हो जाता।
भीम हैरान हो गयो और लास्टली ठाकुर जी ने भीम को इशारा किया कि भाई, ठाकुर जी ने कही आपको ऐसे मत फेंक, यूं फेंक, उल्टी दिशा में फेंक तो वो जुड़ेंगे नहीं। ऐसे जरासंध की मृत्यु हुई है। ये तो बहुत बात की बात है विष्णु, लेकिन वाकई पहले ये जरासंध की जो शत्रुता थी ठाकुर जी के साथ, वो अपन जरा देखें कि कैसी शत्रुता थी वाकई राजा के साथ। तो पूरा आप अध्याय पढ़ लोगे तो आपको मैं अध्याय पूरा नहीं पढ़ रहा हूँ आप लोगों के साथ, लेकिन वो अध्याय आप लोग पढ़ लीजिए शांति से। 50वां अध्याय है भागवत को, जहां मैं एक बात को उल्लेख मैं आपके सामने जरूर करूंगा। 17 बार युद्ध भयो है ठाकुर जी को जरासंध से। पहले ही युद्ध में बलराम जी ने जरासंध को पकड़ लियो था। आवे भागवत में तो भी मार क्यों नहीं दियो? अगर तुमने पकड़ लिया है तो वो को मार देते ना। ठाकुर जी ने कहा को छोड़ दो। अरे भाई, मतभेद प्रिय हैं, महेंद्र को नहीं मारना है, महेंद्र के अभिमान को मारना है। देखो ये नाम कैसे जुड़ रहे हैं अध्याय के साथ। भाई राजा को थोड़ी मारना है, राजा के अभिमान को मारना है। बलराम जी ने पूछी कि भाई ये हाथ में आए हुए शत्रु को छोड़ना क्यों? ठाकुर जी कह रहे हैं कि पृथ्वी पे सबसे ज्यादा यदि कोई भार है तो वो यदुवंश को है। सबसे पहले अपन या कुछ छोड़ेंगे तो ये दुगनी सेना लेकर के अपने पास आक्रमण करने के लिए आएगा। यालिए याकू जो है छोड़ दो, यालिए ठाकुर जी ने वाकू छोड़ो। तो पूरे यदुवंश को संहार करना तो पृथ्वी को भार ठाकुर जी को हटाना तो या के लिए ठाकुर जी ने वाकू छोड़ दियो। ये पूरा महेंद्र मध्य को संदर्भ है। तो ये 50वां अध्याय आप देखोगे तो ये नाम एकदम मस्त जुड़ जावे है कि वहां पे भी महेंद्र मध्य प्रियत्व प्रकट किया। तो रघुनाथ जी ने ये जो नाम लिखियो है वो गुसाई जी को लिखियो है, लेकिन एस दुदेश ठाकुर जी में भी ये नाम फिट हो रहा है, महेंद्र मध्य प्रिय। अपन आज तक अध्याय बाय अध्याय देखते चले आ रहे हैं कि नाम कैसे जुड़ रहे है, संगतिया की कैसे मिलती चली जा रही है। तो ये कुल मिला के महेंद्र मध्य प्रिय को वो है। तो मैं सोचूं आज अपन यहाँ रखें, ये नाम अपन ने आपको देख लियो और मुझे लगे आपको ये बात समझ में आई होगी कि महेंद्र मध्य प्रिय कैसे है। आज जो है आप लोगों के गोपीनाथ जी को उत्सव है, तो मैं आप लोगों के साथ जो है वो एक बधाई को पद जो है वो गुसाई जी वो गोपीनाथ जी की बधाई को पद आपके सामने लेना चाहूँ। वो करके फिर आज अपन आज यहाँ रखेंगे। यदि लेकिन कोई को कुछ पूछना हो तो पहले वो पूछ ले। कोई को कुछ पूछना है? राग सारंग में मैं आपके सामने कीर्तन शेयर कर रहा हूँ जय श्री कृष्ण ग्रुप में।
मिले आप लोगों को? ठीक है। हाँ जे હું મોકલી દઈશ. आश्विनवती द्वादशी सुबह दिन श्री लक्ष्मण सुत के सुत जायो, હળધર સરું. हलधर रूप देख श्री वल्लभ महागणिक बुलवायो, लग्न सुधाय सबे ग्रह सुंदर, मन ही मन अति हरख बढ़ायो, कुल पुरोहित बुलवाय हरख सो, स्वस्ति वाचन पढ़ायो। नहीं, ये बहुत बड़ो वालो कीर्तन है, ये अपन नहीं करें, दूसरा करें, सॉरी। એ નહીં કરના જે नहीं, दूसरा करें, एक मिनट। हाँ, ये वालों करेंगे। श्री लक्ष्मण सुत ग्रह बजत बधाई, प्रगटे श्री गोपीनाथ प्रथम सुत, समवर्षण वपुमाई, छंद रूप नर रूप मनोहर कीनी जग दरसाई, कोटि अनंग रोम रोमन प्रति महिमा वेदन गाई। देखो, एक बात समझो, अपन सब गोपीनाथ जी को जो है वो बलदेव जी को अवतार माने हैं। ठीक है, बलदेव जी को अवतार माने, वहां में कोई बुराई नहीं है, लेकिन उनको पुष्टि मार्गे नहीं मानना, ये अपनी सबसे बड़ी भूल है। अपन उनको पुष्टि मार्गी ही मानना चाहिए। महाप्रभु जी के ज्येष्ठ आत्मा जैन, वो मर्यादा मार्गी कैसे हो सके? अपन सब पुष्टि मार्गियन ने गोपीनाथ जी के प्रति घोर उपेक्षा करी है। देखो, कभी नहीं करना चाहिए। जो गोसाई जी तम हम सर्वदा वंदे श्रीमद वल्लभ नंदनम कह रहे हैं, तो गोसाई जी अपने ज्येष्ठ भ्राता को नमन कर सके हैं, तो वो गोपीनाथ जी मर्यादा मार्गी कैसे हो सके? बिल्कुल मर्यादा मार्गी नहीं है। वो जो ठाकुर जी पुष्टा में, वो मर्यादा मार्गी कैसे? हम जैसे बालक जब ठाकुर जी पुष्टा में, तो वो पुष्टि मार्गी बन जावे, तो गोपीनाथ जी के पुष्टा हुए ठाकुर जी मर्यादा मार्गी कैसे हो सके? बिल्कुल गलत बात है। ये जो भाव प्रकाशकार हैं, अपन सब जाने हैं कि वार्ता गोकुलनाथ जी ने लिखी और भाव प्रकाश जो है हरिराय जी ने लिखी हो। तो ये भाव प्रकाश नहीं आवे है कि गोपीनाथ जी के पुष्टा हुए ठाकुर जी जो है वो मर्यादा मार्गी आते। लेकिन एक बात समझो, ये पैसेज गलत है, ये हरिराय जी ऐसे आज्ञा नहीं कर सके। ये प्रक्षिप्त है, कोई ने डाल दिया है। हरिराय जी कभी ऐसी आज्ञा नहीं कर सके गोपीनाथ जी के लिए कि वो मर्यादा मार्गी है। अगर ऐसा हो तो गोसाई जी कभी आज्ञा नहीं करते कि तम हम सर्वदा वंदे श्रीमद वल्लभ नंदनम। ये बात ध्यान रखो। तो अपन ये पद ले में, श्री लक्ष्मण सुत ग्रह बजत बन, अपन आपको सारंग में ही लेंगे, क्योंकि सबको पाएगा वो सारंग। श्री लक्ष्मण सुत ग्रह बजत बधाई, श्री लक्ष्मण सुत ग्रह बजत बधाई, प्रगटे श्री गोपी नाथ प्रथम सुत, समवर्षण वपुमाई, ग्रह बाजत बधाई, छंद रूप नर रूप मनोहर, कीनी जग दरसाई, कोटि कोटि अनंग रोम रोमन प्रति महिमा वेदन गाई,
श्री लक्ष्मण सुत ग्रह भजत बधाई, अति उदार करुणामय अक्षण, उग्र प्रताप सहाई, ऐसे जान शरण आयो, यह रसिक दास शिरनाई, श्री लक्ष्मण सुत ग्रह भजत बधाई। अब एक देखो कमाल की बात, आप लोग देखो, जहां भाव प्रकाशकार हरिराय जी वार्ता में ऐसे वचनामत कर रहे हैं कि ठाकुर जी वृंदावन बाग में नीचे विराज रहे थे, गोपीनाथ जी को स्वप्न आयो, तो गोपीनाथ जी ने आज्ञा करी, गोपीनाथ जी को ठाकुर जी ने आज्ञा करी कि मोको बाहर निकालो और मेरी प्रतिष्ठा करा। तो गोपीनाथ जी ने उनको पंचा में स्नान करा के पुष्टा के ठाकुर जी वैष्णव के माथे पधराए। और भाव प्रकाशकार ऐसे कह रहे हैं कि उनने गुसाई जी ने वो स्वरूप जो है वो बंगाली को पधरा दिए, कारण कि गोपीनाथ जी के पुष्टाए रहते। अब ये वचनामत भाव प्रकाशकार कह रहे हैं। भाव प्रकाशकार कौन? हरिराय जी। हरिराय जी मतलब रसिक दास। अब वो ही रसिक दास, वो ही हरिराय जी ऐसे कह रहे हैं कि ऐसे जान शरण आयो, यह रसिक दास सिर नाई। अब जो मर्यादा मार्गी स्वरूप है वाको आप क्यों कह रहे हो कि अब मैं सिर पे धारण कर रहा हूं? ये बात कॉन्ट्रास्ट है। यासु पता चले है कि वो वचन वार्ता के हरिराय जी के नहीं है, कोई दूसरे के नहीं। कोई दूसरे ने हरिराय जी के नाम से भाव प्रकाश के नाम पे छाप दी है। हरिराय जी कभी ऐसे विरोधी बात कर ही नहीं सके कि प्रगटे श्री गोपीनाथ प्रथम सुत समवर्षण वपु माई। तो जाकी महिमा वेद गा रहे है और गोपीनाथ महाप्रभु जी को ज्येष्ठ पुत्र है, वो मर्यादा मार के कैसे हो सके? क्या महाप्रभु जी अपने ज्येष्ठ पुत्र को संभाल नहीं पाए और उनको मर्यादा मार्ग बन जाने दियो? ये कैसी विचित्र बात है। अपन पुष्टि मार्गी को तो ये बात टॉलरेट नहीं होनी चाहिए। अपन पुष्टि मार्गी एक सुर में अपन बोलो कि अपन जब भी जय बोले तो श्री वल्लभाधीश की जय, और वाके बाद श्री गोपीनाथ प्रभु चरण की जय, और वाके बाद श्री गुसाई जी परम दयाल की जय बोलनी चाहिए, नियम सुर। लेकिन अपन सब श्री वल्लभाधीश की जय, श्री गुसाई जी परम दयाल की जय बोले, गोपीनाथ जी को अपन ऑमिट कर रहे हैं। ऐसे नहीं करना चाहिए। गोपीनाथ जी के साथ ये उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। कम से कम उनके उत्सव पे अपन ये संकल्प लें कि अपन गोपीनाथ जी को पुनः या मार्ग में स्थापित करें। या संकल्प के साथ आज को मंतव्य में यहाँ रख रहे हूँ। और हाँ, कुछ पूछना है? शर्मिष्ठा बेन को कुछ पूछना? हाथ ऊपर किए है, कुछ बोलना है? हाँ, दंडवत प्रणाम जयश्री। खूब सुंदर समझाયું आपे। અને આપે જે હમણાં કહ્યું કે ગોપીનાથ પ્રભુ ચરણ प्यारे की जय, मैं मेरे घर पे ऐसे ही बोलती हूँ, हर रोज शाम को आरती करते हैं यमुना जी की, बाद में महाप्रभु जी के बाद गोपीनाथ जी की जय बोलाती हूँ। गोपीनाथ प्रभु चरण प्यारे की जय और गुसाई जी परम दयाल की जय बाद में करते हैं। एक दो वचनामृत सुने हैं हमने, तो ऐसे बोलते थे, तो मैंने फिर ऐसे किया। बहुत बहुत सुंदर शर्मिष्ठा बेन, बधाई आपको। गोपीनाथ जी का प्रागट्य दिवस की आपको भी खूब खूब बधाई दीजिए। हाँ हाँ, जरूर जरूर। प्रणाम। तो आज यहाँ रखें अपन।